क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड दिस सम, और सीरीज मैंने लिख दी 31 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, 33 स्क्वायर, 34 स्क्वायर एंड सो ऑन 50 स्क्वायर। अब आप इसका सम फाइंड करना, 31 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, 33 स्क्वायर, 34 स्क्वायर और एंड ऑन 35 स्क्वायर। इस सीरीज का सम फाइंड करना। अच्छा, अब इस सीरीज में जब सम फाइंड करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि 1 से नहीं स्टार्ट है, तो क्या करें? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि 3 + 4 + 5 और एंड सो ऑन 10 तक का सम बताना, मान लीजिए आप डायरेक्टली ऐड करना नहीं चाहते हो तो आप 1 to 10 पता कर लो और उसमें से 1 से 2 ऐड माइनस कर दो। मेरे कहने का मतलब समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मुझे इस पूरे का सम बताना है तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब आपके पास नंबर 1 से स्टार्ट हो, पर ये नंबर 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि 1 से स्टार्ट हो जाए। तो आपके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो आप क्या करोगे 1 से लेकर के 1 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक के टर्म्स आप ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी मैं 1 स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर तक का सम फाइंड करूं और उससे 1 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर का सम माइनस करूं, सॉरी 30 स्क्वायर का सम माइनस कर दूं। तो मेरे पास 31 से लेकर के 50 स्क्वायर तक का जो सम आ रहा है वो ऑटोमेटिक इजीली आ जाएगा। तो उससे दो फायदे होंगे, मेरे पास 1 भी मिल जाएगा तो 1 से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिग्मा r = 1 to 50, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया r² माइनस सिग्मा r = 1 to, ये 31 है तो 30 लिख लेते हैं r²। देखिए आप ध्यान से, अब अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या करोगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड लास्ट में क्या आएगा? 50 स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, लास्ट में क्या आ जाएगा? 30 स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 31 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी अब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। n स्क्वायर क्या होता है? nn + 1 2n + 1/6, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए कैसे, यहाँ सिग्मा n², यहाँ सिग्मा r²। तो अपर वैल्यू क्या है? अपर वैल्यू 50 है, ठीक है। तो r की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ? 50 ले लेता हूँ। तो n के प्लेस में आप क्या लिख दो, या r के प्लेस में लिखना दो तो 50 लिख लेते हैं। यहाँ 50 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 + 1, ये 51 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 100 + 1 101 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 6 माइनस r²। यहाँ पर कितना लोगे आप? अपर वैल्यू कितनी? 30 है, तो कितना लोगे? 30 हो जाएगा। ये आपका 31 हो गया और ये हो गया 60 + 1 61 हो गया अपॉन 6। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व तो कर ही लोगे। अब इसके बाद ये तो कैलकुलेशन है, इसके बाद मैं इसका सेकंड मेथड देखता हूँ, ठीक। सेकंड मेथड क्या है साथ में, वो इससे जल्दी आ जाएगा, अब कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोनों ही आप देख लो किस तरीके से सॉल्व करना है। अब पहले सीरीज का tn पता करो या tr पता करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, n लिखते हैं या r लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस सीरीज का आप tn कैसे पता कर सकते हो? आप ये सोच के बताओ, इस सीरीज का आपको tn बताना है। सोचो tn कैसे बता सकते हो? अब ना तो ये आपको AP दिख रही है, ना तो आपको GP दिख रहा है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप ऐसे सोचो कि ये 30 लिखा है, 31, तो आप क्या लिख सकते थे? अगर मैं 30 + r² लिख दूं, ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि सब में स्क्वायर तो आ ही रहा था। मैंने क्या बोला था? आपको पैटर्न देखना पड़ेगा ना, क्या पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न आपको देखना है। अगर वो पैटर्न आपको दिख गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस पैटर्न ही देखना है। तो यहाँ 30 + r², ये मैंने कैसे लिखा? देखो ध्यान से, ये 30 + 1 लिखा है, ये 30 + 2 लिखा है, ये क्या लिखा है? 30 + 3, और ये क्या लिखा है? 30 + 4। ऐसे करते चले जाओ, ये कहाँ तक लिखा है? 30 + 20² यानी r की जो वैल्यू है वो आप 1 से लेकर के कहाँ तक लिख रहे हो? 20 तक लिख रहे हो। बात समझ में आई?
मेरे कहने का मतलब क्या था कि आपने इसको क्या लिखा, आप 31 को क्या लिख सकते थे, 30 प्लस 1, ध्यान से सुनिएगा, ये 31 स्क्वायर लिखा है तो आप इसको 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे 32 मान लीजिए लिखा तो आप इसको 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि 50 स्क्वायर को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 30 प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए कि स्क्वायर तो सब में आ रहा है और 30 भी सब में आ रहा है, प्लस भी सब में होगा, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज वेरिएट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 20। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी 1, अपर वैल्यू क्या थी 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी, या जनरल टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, 30 प्लस आर। अब चलिए इसमें समेशन लगाते हैं। तो Sn इक्वल टू, या यहाँ पर Sn है तो क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे लगा दो टी आर, तो आर की वैल्यू क्या लोगे, 1 से लेकर के कहाँ तक लेना है आपको, अच्छा यहाँ पे आपके 20 टर्म्स में, आप यहाँ पे या सम फाइंड करना है तो सम लिख देते हैं यहाँ पर। तो r इक्वल टू 1 टू कितना लिखोगे यहाँ पर, अपर वैल्यू 20, क्योंकि मैंने बोला ना फर्स्ट नंबर पर, वैसे भी आप चेक कर लो 31 से लेकर के 50 तक कितने टर्म्स आते हैं, 20 टर्म्स आएंगे, ठीक है। 31 से लेकर के 50 तक काउंट करना था, ठीक है। तो टी आर, अच्छा टी आर का वैल्यू क्या था आपके पास, r इक्वल टू 1 टू 20, टी आर आपका हो गया 30 प्लस आर होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, r इक्वल टू 1 टू 20, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर तो 900 आ गया, ये r स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 60r, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके आगे में यहाँ सॉल्व करो। तो ये मेथड जरूरी है ना, ये याद रखिए, ये यहाँ पर तो है, साथ में और भी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने समेशन के कई सारे 4 रूल बताए थे, वो 4 रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं। देखिए कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। पहले मैंने कहा था सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस और माइनस में, r इक्वल टू 1 टू 20, ये आपका हो गया 900, ठीक है, प्लस r इक्वल टू 1 टू 20, ये हो गया आपका r स्क्वायर, प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू 20 और ये 60r। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जब ये जो वैल्यू ना यहाँ पर क्या है, r है, अब क्या ये r पे कोई वैल्यू अंदर लिखी है, फंक्शन लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये 900 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट के लिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है इस टाइप से, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, या n चलो ले लेते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है, इसका डायरेक्टली सम मैंने बोला था k n आ जाएगा, यानी इस k का मल्टीप्लाई आप कहाँ कर सकते हो, n। सिंपल सी बात है कि आप 2 को 10 टाइम ऐड करके देख लो, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 तो कांस्टेंट ही है, रिपीट हो रहा है बार बार भाई। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा r स्क्वायर होगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू 20, फिर n प्लस 20 प्लस 21 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है 2n प्लस 1, तो 20 इंटू 2 40, 41 आ जाएगा, ठीक, 41/6 प्लस यहाँ पे आपका 60 बाहर हो जाएगा, मैंने बोला था कांस्टेंट जो भी बाहर आ जाएगा। फिर r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r पे वैल्यू लगानी, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 21/2, इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये 3, ये 10 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, सॉरी 18,000। इसके बाद कितना हो गया, ये 70 इंटू 41 और प्लस कितना 600 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो ये तो ऐसे रहेगा, और 02870 इसको प्लस कर लेना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर, मतलब ऐड कर लेना, वो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सिग्मा m सिग्मा n स्क्वायर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के 9.3 एक्सरसाइज 9.4 में दिए गए हैं, ठीक है। 3 में तो जीपी है, और हाँ जीपी में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। डायरेक्टली कॉल ही कर लेना।
या आप जूम में भी ले सकते हो क्लास, ठीक है। तो इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने डिफरेंस मेथड बोला हुआ था, तो इस डिफरेंस मेथड को सॉल्व कर लेते हैं। और 9.4 एक्सरसाइज जरूर करनी है आपको, बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं डिफरेंस मेथड को, कैसे यूज करते हैं डिफरेंस मेथड। चलिए डिफरेंस मेथड में क्वेश्चन यूज कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया कि फाइंड द सम 1 into 2 plus 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 and so on 1 upon। चलिए इसका सम फाइंड करना होगी n टर्म्स का, या चलिए 100 टर्म ले लेते हैं, 100 टर्म्स तक सम फाइंड करना है इसका। अब ये सीरीज जो ना तो आपको ये सिग्मा एन जैसी दिख रही है, ना सिग्मा एन स्क्वायर दिख रहा है, ना सिग्मा एन क्यूब, इस टाइप से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये न्यूमरेटर में कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, अपॉन में लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आप इसका जनरल टर्म पता करो। तो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैंने इसी सीरीज को मल्टीप्लाई में ऊपर इस टाइप से लिखा था 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 के फॉर्मेट पे लिखा था। तो ये तो बात श्योर है कि इसका जो जनरल टर्म आएगा वो यही आएगा। और आप चेक भी करते रहो ना, जनरल टर्म में आप n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट किया करो तो ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। n के प्लेस में 1 लिखो, कितना आएगा 1 फिर 2, इस तरीके से आप लिखते चले जाओ, आपके सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अब इसको ऐसे ब्रेक करना होता है कि ये दोनों टर्म इस तरीके से ब्रेक होने चाहिए कि बीच में माइनस आना चाहिए। और वैसे तो और भी भाई बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, इसमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, लेकिन बीच में आपको माइनस और कंसेक्यूटिव टर्म्स आए तो इजीली कैंसिल होंगे। कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलूं कि अगर मैंने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये रूल आपको हर जगह, है ना, कई जगह यूज करने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है इंटीग्रेशन में भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिनमें टॉपिक्स हैं जिनमें ये यूज होगा। तो ये याद रखना होगा। जैसे मतलब इन दोनों की बात करते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब इसको क्या करना है, मुझे सेपरेट करना है, नहीं बीच में माइनस लाना है। किस तरीके से लाऊं, तो आप ऐसे सोचो कि एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 आपको पता है 1/6 होता है। सिंपल सी बात है ना, एलसीएम लो याद है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने सिर्फ 1/6 दिया, अब आपको लिखना है कि इसको डिफरेंस में ब्रेक करो, तो आप क्या करो, तो आप यही लिखोगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो आप क्या करोगे, ये जो 6 लिखा था उसको मैंने फैक्टराइज किया, ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 1 था, और 1 को मैं 3 माइनस 2 लिखूंगा, तो 3 माइनस 2 अपॉन 6। तो ऐसा मैं कर सकता हूं। तो सेम जो मेथड है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो समझिए जरा। तो ये तो बात श्योर है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो। अगर इसको इससे माइनस कर दो तो a माइनस बी आ जाएगा। तो आपने क्या किया, a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक। अच्छा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो ये लिखा हुआ है, यानी मैं इसके प्लेस में a माइनस बी के प्लेस में x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ। a माइनस बी और इधर आ जाएगा आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए। जब आप इसको सेपरेट करेंगे इसके अपॉन में जब ये आएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस बी आ जाएगा, और इसके अपॉन में जब ये आएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा। ये जो मेथड हो, यानी आप इसको जब वापस एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है ना, ये अभी तक आपका ये आंसर होता था, यहाँ पर आ गए। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन।
क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये ऑफ आगे जब जाओगे तो इंटीग्रेशन बहुत जगह मिलेगा, तो इसमें एक टाइप है स्पेशली हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ट्वेल्थ में मिलेगा आपको। तो इसे ये मेथड पता होना चाहिए ना, इसी को बोलते हैं डिफरेंस मेथड। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, एक टर्म आगे का पीछे का पता करें, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए n+1 और n का डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल सी बात है 1 आ रहा है, तो 1 को n+1 माइनस n लिख सकते हैं, n+1। मैंने क्या बोला, जो सेम मेथड क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, ध्यान रखना था कंसेक्यूटिव आने चाहिए, n+1 n, तो n+1 और n का डिफरेंस 1 आया, यानी मैं 1 के प्लेस में इनका डिफरेंस लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे, सेपरेट कर दो, n+1 अपॉन nn+1 माइनस n अपॉन nn+1, तो ये से कैंसिल, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n+1, तो ये आपका Tn आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, Sn निकालना था, मैं वैल्यू बाद में लिखूंगा, या मैं ऐसे भी कह लूं कि 100 तो मुझे S100 बताना था, तो S100 में आप क्या करोगे, समेशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, n = 1 to 100 और यहाँ पे Tn n+1। ठीक, अब आपको क्या करना है, n के प्लेस में 1 लिखना, तो यहाँ 1/1 तो 1 ही आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम आ गया, आपने n की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर 1, अब n के प्लेस में कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो आप 2 लिख दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना आएगा, अब आप 3 लिखोगे, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे आप चलते चले जाओ। लास्ट क्या है, 100 है, चलिए मैं रखते हैं, देखता हूँ कितना आएगा, 100 माइनस 1/101। अब क्या किया करो, इसके पहले का एक टर्म और पता कर लिया करो, जिससे क्या आपको एक पैटर्न, एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो 100 के पहले आपका 99 आएगा, तो आप वो भी रख लो, 1/99 माइनस 1/100। अब आपको देखने लगा क्या कि 1/2 से 1/2 ये कैंसिल, 1/3 से 1/3 ये कैंसिल, ऐसे आगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/99 इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 101 1/101 ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या आपका सम कितना आ गया, S100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइन, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 1 माइनस 101। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 101 माइनस 1/101, इट इज 100/101। ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम आएगा 100 टर्म का, वो कितना आएगा, 100/101। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने होते हैं सम स्पेशल सीरीज में। ओके, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होंगे। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके गुड, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर यहाँ पर वैसे तो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अब आपके कुछ क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेक्शन अगर होगा तो मैं जेईई के कुछ क्वेश्चन करूंगा, या उसके बाद या तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।